खिलजी वंश। वेलकम टू एसके एजुकेशन में। मैं सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि किस तरीके से खिलजी जो दोस्तों हमने समझा था दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने के बाद दोस्तों उसके अंदर जो गुलाम वंश आया था, हमने इसके बारे में दोस्तों पूरा का पूरा समझ लिया था कि उस समय क्या क्या हुआ था और क्या क्या कौन कौन से वहाँ पे उस समय दोस्तों सल्तनत काल में जो राजा लोग आए थे। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश दोस्तों, ये दोस्तों सबसे छोटा ज़्यादातर शासन ही किया इसने और ये कम शासन कर पाया दोस्तों। लगभग 1229 से 1320 के आसपास ही 1290 के आसपास दोस्तों या 1320 के आसपास इसने शासन किया था। फिर ये समाप्त हो गया। तो उसके बाद दोस्तों दूसरा वंश आ चुका था दोस्तों, और हम उसके अंदर समझेंगे ना दोस्तों दूसरे वंश के बारे में, उसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे। जब दोस्तों वो आएगा ना दोस्तों तुगलक वंश, तो उसके बारे में दोस्तों हम सभी तभी समझ लेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ था खिलजी वंश में दोस्तों, ये दोस्तों खिलजी ये भी तुर्की थे दोस्तों। और इस समय दोस्तों जो यहाँ पे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक था दोस्तों जलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का दोस्तों सबसे पहला संस्थापक था और इसने ही दोस्तों जो केलूगढ़ी है वहाँ पर अपना राज्याभिषेक करवाया। और ये दोस्तों दिल्ली में तो रहा नहीं दोस्तों, वहीं पे रहा था, इसने राज्याभिषेक किया था। तो फिर उसके बाद ये दिल्ली में आ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जलालुद्दीन दोस्तों इसी समय दोस्तों कई सारी घटनाएं होती है, उसको हम समझ लेते हैं दोस्तों क्या क्या हुआ था। इसी में दोस्तों मलिक छज्जू का विद्रोह हो गया था। रणथंभौर अभियान था वो भी हुआ था दोस्तों। जो मंगोलों का आक्रमण हो रहा था ना, उस समय इसी समय हो रहा था दोस्तों जब खिलजी वंश चल रहा था। और जो सिद्दी मोला था उसको मृत्युदंड मिला था, जो एक सूफी संत थे, उसके बारे में दोस्तों इसी समय काल में हुआ था। और देवगिरी अभियान भी इसी समय चलाया था। और दोस्तों एक तो दोस्तों सुल्तान की हत्या भी इसी समय करवाई गई थी दोस्तों। तो एक अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवा दी थी दोस्तों। और अब समझने वाले थे दोस्तों कि जो मलिक छज्जू विद्रोह था उसके अंदर क्या होता दोस्तों। 1290 के आसपास दोस्तों एक कड़ा का सूबेदार था मलिक छज्जू, उसने दोस्तों विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने इसका विद्रोह का पूरा ख़त्म कर दिया। तो इस समय जलालुद्दीन जो खिलजी था इसने एक काम किया। इसके बाद दोस्तों हम समझ रहे थे कि उसने रणथंभौर पे जीत हासिल कर ली। 1291 के आसपास जो रणथंभौर था दोस्तों, वहाँ पे पूरा का दोस्तों जो दोस्तों हमीर देव था दोस्तों, आप समझने वाले दोस्तों क्या था, यहाँ शासक हमीर देव रहता था। इसने दोस्तों पूरा का पूरा जीत लेता है इस रणथंभौर को खिलजी। और फिर इसके बाद दोस्तों 1292 के आसपास ही जो अब्दुल खां था, मंगोली थे ये, तो भारत के ऊपर भी आक्रमण कर रहे थे। तो इस समय दोस्तों मंगोल हार गए थे। और एक संत थे दोस्तों सिद्धि मौला, उनको मृत्युदंड दिया गया था इसी में ही। और इसी में दोस्तों 1296 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने ही देवगिरी पर अभियान चला दिया और वहाँ के जो शासक थे रामचंद्र देव, उसको पराजित करके पूरा का पूरा वहाँ से धन प्राप्त कर लिया। और एक सुल्तान की भी हत्या कर दी थी दोस्तों कड़ा में। जब हम पढ़ते हैं सूबेदार के बारे में मलिक छज्जू विद्रोह में, तो उसी समय दोस्तों और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कड़ा में एक कोई होगा दोस्तों सुल्तान, उसकी हत्या करवा देता है ये। अलाउद्दीन खिलजी का नाम दोस्तों कहा जाता है कि इसका जो बचपन का नाम था दोस्तों अली गुरसाहिब। और इसी में ही दोस्तों इसने दोस्तों ज़्यादा महत्वाकांक्षी राजा था ये। तो इसने अपने सिक्कों में ना दोस्तों सिकंदर सानी अर्थात मतलब दोस्तों अपने दूसरा सिकंदर यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसने अपने आप को बताया, अपने आप को सिकंदर बोलता था। और दिल्ली का जो कोतवाल थे दोस्तों छोटे छोटे, और जो अलाउल मुल्क थे, उनको समझाने पर दोस्तों इसने योजनाओं को पूरा त्याग कर दिया। क्या करते हैं दोस्तों आप समझ रहे हैं दोस्तों, इसको क्या त्याग कहते हैं इसने। जितने भी पहले करता था ना दोस्तों की लड़ाइयाँ फड़ाइयाँ, फिर ये त्याग देता है इसके बाद। और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों दिल्ली पर दोस्तों हम समझ सकते हैं कि इसने धर्म की राजनीति दोस्तों इसने अलग रखा था हमेशा के लिए, और अपना जीतता रहा था हर चीज़ पे। तो इसी समय ही दोस्तों मंगोल पे जब अलाउद्दीन खिलजी शासक कर रहा था शासनकाल में, तो इसी ही समय दोस्तों मंगोल का आक्रमण हुआ था। तो दोस्तों इसी समय दोस्तों मंगोल का आक्रमण के बारे में दोस्तों समझते हैं कौन कौन से हुए थे। तो 1297 में दोस्तों इसी समय हुआ था एक मंगोल आक्रमण कादर खां के, जो वहाँ का मंगोल नेता था। तो जो दोस्तों जो सल्तनत काल में जो सेना का नेतृत्व करता था दोस्तों अलुग खां, तो इसने दोस्तों सेना ने पराजित कर दिया था कादर खां को। और 1299 में फिर आक्रमण होता है दोस्तों वहाँ पे, जब मंगोल का नेता सल्दी था। तो जफर खां के नेतृत्व में दोस्तों सेना पराजित उसको कर देती है। और 1299 में फिर हमला होता है, तो कोतलुक ख्वाजा था वहाँ का मंगोल नेता का शासक। तो जफर खान ने दोबारा उसको दोस्तों क्या होता है पराजित कर देता है। और फिर 1303 के आसपास ही दोस्तों तरगी वेग, और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये भी सल्तनत सेना के द्वारा पराजित हो जाता है जफर खां और इन सब ने। तो ये लड़ाइयाँ हुई थी दोस्तों 1305 में ही दोस्तों। एक मलिक नायक थे ना, उनके नेतृत्व में दोस्तों क्या था कि जितने भी मंगोल नेता आए थे जैसे अली वेग
तारक और तारगीवेग ये इनको हरा देते हैं। और 1306 में कुबुक आता है दोस्तों, मलिक कफूर ने दोस्तों पूरी तरह से पराजित कर देते हैं इसको। तो इस प्रकार दोस्तों इसके अंदर ये चीज़ें हुई थी। और अब बात करने वाले हैं दोस्तों कि इस समय विद्रोह के बारे में हमने समझा था दोस्तों को क्या क्या इसके में हो रहा था। जब दोस्तों अलाउद्दीन जो खिलजी वंश था ना दोस्तों, तो उसका लोग विद्रोह करने लगे थे ना 1301 में। तो इसने दोस्तों विद्रोह को दबाने के लिए दोस्तों क्या क्या करवाया था, उसके अंदर दोस्तों अध्यादेश उसने चला दिया था। तो जो 3 लोगों ने इसका विद्रोह ज़्यादा किया था दोस्तों, अख्तर खां का विद्रोह, उमर खां का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह। तो इनके द्वारा इसी ने दोस्तों अभी ये इसके निवारण के लिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ही अध्यादेश लगा दिया और पूरा का पूरा दोस्तों गुप्तचर की व्यवस्था रख दी। और इसी में ही दोस्तों मोहिनियाँ और जासूस थे जो उनको नियुक्त किए जाते थे, जिसके द्वारा पता लगा सकता कि कौन कुछ विद्रोह तो नहीं कर रहा है, तो इसको पूरा का पूरा दोस्तों ख़त्म कर सके। तो इसने ही दोस्तों इस समय ये चीज़ चलाई थी। इसने अमीरों की जो पारस्परिक मेल जोल थी, विवाह संबंध थे, उन पर रोक लगा दी। और फिर इसके अंदर दोस्तों जो भी शराब जैसी मादक पदार्थ थे उस पर रोक लगा दिया इसने। और फिर जो अनुदान दी गई भूमियाँ थी ना वो वापस ले लेता है। तो इसके बाद दोस्तों इसके पास अत्यधिक संपत्ति हो जाती है। फिर दोस्तों इसके बाद हम अगली वीडियो में समझेंगे दोस्तों कि क्या क्या इसने विजय हासिल की थी। जैसे हमने समझा था दोस्तों रणथंभौर का, तो हम समझेंगे दोस्तों गुजरात पे, मेवाड़ पे, मालवा पे, इन सभी पे इसने जीत हासिल कैसे की थी। और इसके अंदर समझेंगे दोस्तों कि क्या क्या इसके अंदर महत्वपूर्ण का क्या क्या इसके अंदर विकास हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।